विनिमय का विधि यही है, श्रम मूल्य का मूल्यांकन, श्रम विनिमय विधि को पहचानना। एक घाट आता है, ये आदमी समझदार होने के बाद ही इसको निर्वाह कर पाता है। ये आज के जो आदमी, आज जिसको महाविद्वान महामहापोध्याय आप कहते हो, वो भी नहीं कर पाएगा। आदमी समझदारी के बाद ही श्रम मूल्य को मूल्यांकित कर पाता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए क्या है, ये समझदार परिवार मूलक व्यवस्था में ये विनिमय कोष व्यवस्था है। विनिमय कोष क्या चीज होता है ना? श्रम मूल्य का विनिमय करना है, उसका कोष क्या होगा भाई? तो उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य संपन्न वस्तुओं का भंडार। वस्तु भंडार का नाम है विनिमय कोष। विनिमय के लिए हमारे कोष रखी हुई है, माने विनिमय योग्य वस्तुएं रखी हुई। कहां पहुंचे दादाजी? अभी कोष का मतलब क्या हो गया? वो छापाखाना में छपा हुए फर्रिया, उसको इकट्ठा करके वह ढेर लगा दिया, उसको आप कोष कहते हैं। चाटिए उसको, उसमें पेट भरेगा कि इसमें पेट भरेगा? किसमें भरेगा महाराज? हाँ, ये है, ये पेट भरने वाला कोष है। ये उपयोगिता की वस्तुएं जहां प्रचुर मात्रा में हम संपादित कर रखे हैं, ग्राम के जिम्मेवारी से, ग्राम समूह के जिम्मेवारी से, ठीक है ना, क्षेत्र परिवार के जिम्मेवारी से, या हम जो है ना वो एक जिला परिवार के जिम्मेवारी से, जिला समूह के परिवार से, राज्य परिवार के समूह से, प्रधान राज्य परिवार के समूह जिससे माने परिवार से, कि हम जो सुरक्षित कर रखे रहते हैं हमारे उत्पादन को, ये इस प्रकार की जिम्मेवारी से रखी हुई वस्तुओं का नाम है भंडारण। उसी को हम कोष कहते हैं। क्या बुरा है इसमें? कोई परेशानी नहीं ना? खत्म हो गई बात। विनिमय के लिए हम वस्तुओं को रखे हैं, इसी को हम कोष कहते हैं, वस्तु कोष। वस्तु कोष किसको कहा? क्योंकि विनिमय करना है। ये वस्तु को देंगे, हम दूसरा वस्तु लाएंगे। मुद्रा कहाँ भाग गया? मुद्रा की जरूरत नहीं है ना? जरूरत है नहीं। यदि मूल्यांकन करना बनता है श्रम मूल्य को, उसके बाद आपको मुद्रा की जरूरत नहीं। ये जितने भी दगाबाजी की विधि बनाए हैं वो सब अपने आप से साइनाइड लेकर के मर जाएगा। मुद्रा विधि दगाबाजी का अव्वल अखाड़ा है, अव्वल अखाड़ा। मुद्रा विधि ये दगाबाजी का मूल स्रोत है। ठीक है, इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। क्यों प्रभु? अंतर्राष्ट्रीय कोष दगाबाजी का बड़ा दगाबाज रहते हैं। वो दगाबाज, दगाबाजों के गुरु रहते हैं वहां अंतर्राष्ट्रीय कोष में। ये ऐसी बनी हुई है, तंत्र ऐसा है। दगाबाजी किए बिना ये कोई चीज बनते ही नहीं। इसको एक अच्छी ढंग से समझ के इसके लिए समाधान खोजने की बात है। समाधान खोजने पर यही आकार बनता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा से गांव की आवश्यकता से अधिक वस्तुएं सब कोष के रूप में हम रखें। गांव की दूसरा कोई आवश्यकता बनती है, उसके लिए इसको देते हैं, उस आवश्यकता की वस्तु लाते हैं। हमारे परिवार की आवश्यकता से जब अधिक उत्पादन कर सकते हैं, पूरा गांव भी अपने गांव की आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया ही रहेगा? नहीं रहेगा। सीधा 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 गणित। चलो आगे चलो बाबा जी, इसमें जो है जो मुख्य बिंदु जिनको स्पष्ट करना है, एक तो श्रम मूल्य का निर्धारण, दूसरा श्रम मूल्य के आधार पर विश्व स्तरीय व्यवस्था का व्यवहारिक रूप क्या होगा जब स्वराज्य योजना बनेगी। जैसे एक आदमी कोई यात्रा करेगा
तो ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। वो ठीक है। और वर्तमान मुद्रा चलन के दोष, वो तो हो गए ना, दोष बता दिया ना भाई, अब दोष की जरूरत नहीं है। अब दोष की व्यवस्था नहीं है। देखिए, हम इसके बारे में जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में इसका पूरा सूत्र लिखा है, तो व्याख्या और भी करने का होगा तो हो ही जाएगा। वो तो व्याख्या का स्वरूप समाधानात्मक भौतिकवाद में भी आया है, आवर्तनशील अर्थशास्त्र में आता ही है। इसका सामान्य सूत्र भी अपन एक दूसरे को समझने के लिए कितना किया ही जा सकता है। देखो, एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 4 परिस्थिति, 10 परिस्थिति, 6 परिस्थितियां होती हैं कोई फसल उत्पादन करने के लिए। जैसा चना उत्पादन करना है, चना पर उत्पादन करने के लिए एक गांव में चार परिस्थितियां हो सकता है। एक जगह में ज्यादा हो सकता है, एक जगह में कम हो सकता है, ऐसे परिस्थितियां होता है। ठीक है। ये तो श्रम लगाया, वहां भी, यहां भी, वहां भी। एक जगह में 10 श्रम लगा, एक जगह में 4 श्रम लगा, एक जगह में 5 श्रम लगा। इन सबको एकत्रित किया है, उसको सामान्य बना दिया। उतना श्रम लगा, खत्म हो गया। किस ढंग से एक श्रम यूनिट निकलती है, एवरेज निकल जाता। एक गांव के स्तर में हम एवरेज निकल दिया, उसको 10 गांव के स्तर में एवरेज निकाल लिया। उसके बाद जो है ना, ऐसा 10 गांव मिलकर के जो बनता है एक समिति, उसके एवरेज में निकाल लिया। उसके बाद विश्व स्तर पर निकाल लिया, खत्म हो गया। इसको निकालने में क्या देर लगता है? हमारे पास गणना विधि है ना, जो श्रम को पहचानने की विधि है उपयोगिता के आधार पर। श्रम नियोजन से क्या होता है? उपयोगिता मूल्य स्थापित होता है। उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन, श्रम का मूल्यांकन। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन है तो आप जो है ना, एक श्रम के जगह में 10 दिन लगाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हर व्यक्ति को श्रम नियोजन करना आवश्यकता बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? बनेगी। और दरिद्रता कहाँ रहेगा? 20 व्यक्ति में एक व्यक्ति आज श्रम नियोजन नहीं कर रहा है, तभी भी हम दाना खा रहे हैं। एक आश्चर्यचकित बात है ये। इतना दगाबाजी के साथ भी सबको दाना मिलता है। एक से एक दगाबाज। एक गणित आपको बताया था, हल्दी, धनिया, खड़ी, वो कहाँ की कोई जगह की बहुत सबसे सुगंधीदार धनिया, एक क्विंटल 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, कुछ भी नाम दिया, 10,000 रुपया हम कहे, ठीक है भाई, 10,000 रुपया। पीसी वही धनिया, पीसी 50,000 रुपया, मैंने 5,000 रुपया। आधे मूल्य में। कितने अच्छी व्यापार है ये। पीसी हुई मसाला, ठीक है, गरम मसाला तो आधा दाम में, और खड़ी मसाला दूनी दाम में, पीसी हुई हल्दी आधा दाम में, और खड़ी हल्दी दूना दाम में। पेपरों में हर दिन देखो ना भाई, आप पेपरों में देखो। ये दगाबाजी का कोई अंत है? ये आपको नहीं समझ में आता है? ये दगाबाजी है, खत्म हो गई बात। तो दगाबाजों की इस जमघट में सबको दाना मिलता है आज भी। ये जो ना आलस्यवाद के घेरे में इन्हें गिने लोग श्रम करते हैं, उनके बदौलत इतने आदमियों को दाना मिल रहा है। ये कम चमत्कार है क्या? ये सबसे बड़ी चमत्कार यही है, दगाबाजों के जमघट में। ट्रेन में जाएंगे कैसा? कितना एक सोचने की बात है महाराज जी, हैं? खून सूखने की बात है जी। यदि समझ में आता है तो खून सूखेगा, किसी का भी हो। तो कहना व्यापार के कुछ नमूना बताया, तरीका। अब क्या है, परसों के दिन हम पेपर में देखते रहे,
धान, ठीक है, अपना शिखर में पहुंच गई थी, अब धान आ गया, अब बिल्कुल नरमी आएगी, ये लिखा है, क्योंकि किसान को पैसा देना नहीं है, ठीक है, नरमी आएगी, ठीक है, ठीक हो गया। उसके लिए वो क्या कहते हैं महाराज जी का, क्या था ये कोई समिति है इसका, व्यापार दगाबाजों की, क्या कहते हैं, हाँ? वो तो इसका व्यापार का जो कीमत निर्धारण करता है, कीमत निर्धारण करने वाली, हाँ, जो वो कोई व्यापारियों का एक संघ है, व्यापारिक संघ, जो व्यापारिक संघ का जो मूल केंद्र है, फेडरेशन, हाँ कुछ भी, वो उनके अनुमति से जो अभी धान आएगा ना, उसके अनुमति से और धान का कीमत को आधा कर दिया, कई के लिए धान को खरीदना है, चौथाई कर दिया उनकी अनुमति से, ये लिखा रहता है। आप लोग कई को पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, हमको समझ में नहीं आता है, ये लिखा रहता है पेपरों में, हमने पढ़ा है। ये दगाबाजी है कि नहीं है? नहीं है, दिन दहाड़े दगाबाजी। हाँ चलो आगे। हाँ बाबा जी, एक प्रश्न था कि जैसे श्रम मूल्य के आधार पे जब विनिमय कोष होगा, है ना, तो उस समय जब यात्रा में होगा कोई आदमी, उसको बताते हैं उसकी व्यवस्था क्या है बाबा। आदमी अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, ये तो है ही है, बात हो गई है। हर परिवार के लिए वो माने जैसा अधिक वस्तु को अब विनिमय कोष में रखते हैं, वो इश्यू करता है, इनके पास 10 श्रम मूल्य है, 1000 श्रम मूल्य है, 20 श्रम मूल्य है, ये लिखता है। कौन लिखता है? ग्राम के विनिमय कोष। अच्छा, उनका आइडेंटिटी रहती है उस परिवार का, उस आइडेंटिटी के आधार पर उनके पास जो श्रम रहता है उसको कहीं भी आप विनिमय कर लो। वो जो जिनको देना है वो लिखेगा हम इसमें से 4 पाया, ठीक है, वो तुरंत उनके यहाँ से उतना श्रम मूल्य की वस्तु उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। कितना जल्दी की बात है। श्रम विनिमय विधि है। किसी भी यात्रा में, किसी भी शॉप में, किसी भी बाजार में आप अपने श्रम को उपयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा गारंटी कार्ड कुछ हो सकता है? पर उसमें मुद्रा में भी वही होता है बाबा जी। मुद्रा जो बात होता है ना बाबा, मुद्रा को आप छपा सकते हो, छापाखाना रखा हुआ है। अभी परेशानी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक जितना छापा हुआ है उससे न जाने कितना गुना जो कागज दौड़ रहे हैं, उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता है। फैटिल हो चुका है। आपका देश का मुद्रा दूसरे देश में छपता है, दूसरे देश का छापा यहाँ होता है। इस ढंग से सभी पूरा हो गए हैं, सबका हालत बैंड हो गई। तो श्रम मूल्य वाला जो कार्ड है उसको भी छाप नहीं होता है, वो एक गांव से होता है। एक गांव से होता है हो तो इनको समझाओ पुनः वही। जब सब लोग समझदार हो जाएंगे तब की बात है, क्यों बाबू? ओहो, समझदार हो मैं तो व्यवस्था में जिएंगे नहीं, फिर कहाँ धोखाधड़ी करेंगे? ठीक है, वो भी है, वो भी एक गारंटी कार्ड है। हाँ। ये जो कहता है उसके बावजूद भी यदि कूद फान करना चाहते हैं तो होता नहीं है। उसकी व्यवस्था चेक बैलेंस प्रोग्राम है, उसको हम समझा देंगे। जब वहाँ वो कार्ड दिखा के करेगा, वो कब वो पहुँचेगा, कैसा उसका कम्युनिकेशन कैसा? उसका ऐसा है बेटा, तभी हमारे पास दूर संचार में हम समर्थ हुए हैं, मानते हैं, ठीक है। हर गांव जो आपको दूर संचार से संबद्ध रहता है, ठीक हो गए। कोई भी आदमी अपना कार्ड से कितने चीज को दे करके आएगा, वो तुरंत गांव में पहुंचते ही अपने जो दूर संचार विधि से वो व्यवस्था हो जाएगी। और किसको देना है ये भी
रिकॉर्ड हो जाएगी। वो वतने चीज आपके विनिमय कोष से उनके लिए रिजर्व है, वो जहां कहते हैं वहां वो पहुंचा देगा। अब पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी नहीं है महाराज जी, अभी की जैसा थोड़ी है, अभी की जैसा थोड़ी है। हर विनिमय कोष के साथ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा रहेगा। वो मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे सब चलेगा, कंप्यूटर पे कागज इंटरनेट में छेड़ थोड़ी जाएगा। सुनो तो सही, अच्छी तरह से सुनो। विनिमय कोष के साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम रहेगा, खत्म हो गया बात। उसमें क्या तकलीफ है आपको? हाँ, कोई दुराचार होगा नहीं, यही तकलीफ होगा। तकलीफ होगा यही, दुराचार सब बंद हो जाएगा, ये तकलीफ होगा। अनाचार दुराचार बंद हो जाएगा, ये तकलीफ से यदि पसीना निकलता है और थोड़ा सा कर ले, इतनी ही बात है इसमें। श्रम विनिमय की एक प्रमाण पत्रक विधि होती है, वो हर गांव से ही स्थापित, हर गांव में स्थापित रहेगी। वो आप छपा करके लाओ दूसरे जगह में से, उसी गांव में जाना पड़ेगा। कहीं से आप छपवा के लाओगे, वो गांव में जाना पड़ेगा, तब आपका पहचान हो जाएगी।